बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोम। सबक का उन्वान है ज़ल्ज़ला और आप सब वाकिफ़ हैं। कल हमने इसके इब्तदाई हिस्से के बारे में बात की। हमने ये जाना कि हमने सबक को कितने हिस्सों में पढ़ना है। दरसी किताब का सबक नंबर 20 और हम आज उसको पहले हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से है। फ़ेल की अक़साम यानी माजी, हाल, मुस्तक़बिल को पहचान सकें, मानी के लिहाज से मुतरादिफ अल्फाज को समझकर इस्तेमाल कर सकें। हमारे आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र है और उस पर पहाड़ों का बोझ गाड़ दिया। उसने ज़मीनों में पहाड़ों को गाड़ दिया ताकि ज़मीन तुमको लेकर झटके ना मारे। और बेशक ये हकीकत है कि अल्लाह ताला ने, कहा जाता है ना कि आपने मुख्तलिफ जो सूरतें हैं उनमें ये पढ़ा, तर्जमा अगर आपने पढ़ा हो या आपने अपने वालिदैन से सुना, इस्लामियात के मौलमा या मौलम से सुना होगा कि अल्लाह ताला ने पहाड़ों को ज़मीन की मेखें करार दिया है, जैसा कि आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। मेख का क्या मतलब होता है, कील का क्या मतलब होता है कि चीज़ों को मजबूत करता है, मजबूती से जोड़ देता है, गाड़ देता है। तो ज़मीन जो बिल्कुल एक फर्श की मानद है, उस पर मजबूती के लिए पहाड़ों को अल्लाह ताला ने इस तरह से गाड़ दिया कि वो हिले नहीं, अपनी जगह पे मजबूती से कायम व दायम रहे। तो देखें कि हम अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ जो है वो इंसानों के, उसकी मखलूक़ात के फ़ायदे के लिए, कोई चीज़ भी बेमसरफ़ नहीं है। और ज़मीन को, जब ज़मीन हिलती है तो हम उस वक्त क्या कहते हैं? ज़ल्ज़ला आ गया है। ज़मीन के हिलने को क्या कहा जाता है? ज़ल्ज़ला आ जाना। और वो उसी सूरत में होता है कि ज़मीन की जो तहें होती हैं वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती हैं, सिरकने लगती हैं, और इसलिए ज़मीन की सबसे ऊपर वाली तह जहाँ हम रह रहे होते हैं वो हिलना शुरू हो जाती है। ज़मीन की मजबूती को कायम रखने के लिए अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि उसने पहाड़ों का बोझ गाड़ दिया, यानी पहाड़ों को कील की तरह, मेख की तरह ज़मीन के अंदर उतार दिया ताकि ज़मीन कायम रहे, अपनी जगह पे मजबूत रहे। अच्छा जी, जल्दी से कीजिए दोहराई ताकि हम अपने आज के सबक को पढ़ना शुरू करें। कुछ अल्फाज हैं आपके पास, आपने हर लफ्ज़ से कम 3-3 हम आवाज़ अल्फाज बताने अपनी मुअल्लिमा को। सबसे पहला लफ्ज़ है जाए, सिखाया, आता, जानो, ज़बान या भाई और भाई। वीडियो को रोकिए और हर बच्चा एक एक लफ्ज़ से, जो लफ्ज़ उसे मुअल्लिमा पूछती है उससे कम 3 उसके हम आवाज़ अल्फाज ज़रूर बताएं। दोहराई आप सब ने कर ली। पढ़ने से पहले एक और सरगर्मी है जिसमें मैंने एक ही जैसे 3 जुमले लिखे हुए हैं। आपने इन जुमलों को पढ़ना है और मुझे बताना है कि ये क्या है। सबसे पहला जुमला, परिंदे हवा में उड़ रहे थे। परिंदे हवा में उड़ रहे हैं और परिंदे हवा में उड़ेंगे। क्या जाहिर करते हैं ये जुमले? बिल्कुल, ये तीनों जुमले जो है ये ज़माने की तीनों अक़साम को, फ़ेल माजी, हाल और मुस्तक़बिल को जाहिर कर रहे हैं। और इसके बाद है मुतरादिफ अल्फाज, मेहनत और मुशक्क़त, अदल और एहसान, हुस्न और जमाल, लानत और मलामत। ये तमाम अल्फाज वो हैं जो हम इनको हरफ़ इज़ाफ़त के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, एक जगह पे इस्तेमाल होते हैं, जो मुतरादिफ है, यानी दोनों अल्फाज मुतरादिफ होते हैं, जो हम मानी होते हैं, जिनके मानी एक होते हैं। इनके मानी एक है लेकिन हम इनको बाज़ औक़ात अपने जुमलों में इसी तरह से हरफ़ इज़ाफ़त के साथ एक साथ भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो गया कि हमने आज क्या काम करना है। आज आप फ़ेल की अक़साम की पहचान के साथ साथ मानी के लिहाज से मुतरादिफ अल्फाज को समझकर इस्तेमाल करना सीखेंगे। हम इन हासिलात ताल्लुम पे इससे पहले काम कर चुके हैं। मुतरादिफ अल्फाज को आपने सबक नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 में सीखा और इस तरह से हमने अपने सबक नंबर 2 की मश्क में इसको बयान किया है या पेश किया है। आप अगर मज़ीद इसकी तफसील और इसकी सरगर्मियाँ देखना चाहते हैं तो आप दोबारा से अपनी दरसी किताब के सबक नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 का QR कोड स्कैन करें और उसमें से ये वीडियो देखिए। इसी तरह से सबक नंबर 3 के लेक्चर नंबर 1 में आपने फ़ेल की ज़माने के लिहाज से अक़साम के बारे में सीखा और पढ़ा। दोहराई करना चाह रहे हैं, दोबारा से उस वर्कशीट को देखना चाह रहे हैं, सरगर्मियाँ देखना चाह रहे हैं, तो आप इस वाले जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। ठीक है जी, हम करेंगे जल्दी से एक इनफरादी सरगर्मी। आपने अपने सबक में से फ़ेल माजी के 5 जुमले चुनने हैं, उनका इंतखाब करना है और उनको फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल में जल्दी से तब्दील करके लिखना है। सिर्फ 5 जुमले, आपके 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम अपने सबक को जमात में बाकायदा पढ़ने से पहले एक दफ़ा पढ़ लेंगे, इससे वाकिफ़ हो जाएंगे।
इनफरादी सरगर्मी आपकी मुकम्मल हुई। ग्रोही सरगर्मी में है, आपकी मुअल्लिमा आपके 4 ग्रोह बनाकर काम करवाएंगी। आपको वो खुद आपकी जमात की तादाद के मुताबिक अपनी मर्जी से 4 ग्रोहों में तकसीम कर देंगी। हर ग्रोह ने सबक में से 5 अल्फाज का इंतखाब करना है और उनके मुतरादिफ तलाश करने हैं। अगर मुमकिन हो तो आप उनकी तस्वीर भी बनाएं, यानी जो अल्फाज आप तलाश करेंगे आपने उनकी तस्वीर भी बनानी है। अगर आपके पास वक्त है और आपको अच्छा लगता है ड्राइंग करना, तो जो अल्फाज आपने, जैसे आपने पहाड़, तो पहाड़ का मुतरादिफ लिखेंगे आपको और उसकी तस्वीर भी बना सकते हैं। तो वीडियो को रोक कर ये सरगर्मी भी कीजिए। ग्रोही सरगर्मी आपकी मुकम्मल हुई। मश्क का सवाल नंबर 5, दी गई तस्वीर देखिए और उनके मुतरादिफ तहरीर करें और उनको जुमलों में इस्तेमाल करें। जैसे ये सबसे पहली तस्वीर को देखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे बूढ़ा ज़हीफ, और आपने इससे जुमला बनाना है। इसी तरह इन तस्वीर को आपने देखते हुए इनके मुतरादिफ अल्फाज लिखने हैं और इनसे जुमला साजी करनी है। फिर आपके पास सवाल नंबर 6 है, झैल में दिए गए दुरुस्त जवाब पर आपने टिक का निशान लगाना है। उल्लू एक मासूम परिंदा है, ये जुमला फेल माजी का है, फेल हाल का है या फेल मुस्तकबिल का है। तो ये जुमला फेल हाल का है, आपने इस तरह से इसको टिक लगा के बाकी काम भी अपनी किताब पर ही मुकम्मल कर लेना है। घर के काम में आपके लिए आज एक वर्कशीट बनाई गई है जिसमें कुछ मिले जुले जुमले लिखे गए और आपने इनको ज़माने के एतबार से देखना है, इन पर गौर करना है और जिस ज़माने से उसका ताल्लुक है यहाँ पे उनका नाम लिखना है। फिर दिए गए जुमलों को आपने फेल की दीगर हालतों में तब्दील करके लिखना है और कुछ अल्फाज जो आपकी किताब के इसी सबक ज़लज़ला से लिए गए आपने उनके मुतरादिफ अल्फाज लिखने हैं यहाँ पर, और यहाँ पर उनकी जुमला साजी करनी है। वर्कशीट आपके आज के घर के काम में शामिल होगी क्योंकि जमात में हम सरगर्मियाँ करेंगे और किताब पे मौजूद जो सवालात हैं उनको ही मुकम्मल करेंगे। कल मिलेंगे इंशाल्लाह इस सबक के अगले हिस्से के साथ। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।